नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आपसे आज बात करूंगा पेनिस की लेंथ को बढ़ाने के बारे में। मेरे पास ये रिक्वेस्ट लेके बहुत से लोग आते हैं, बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि पेनिस प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा पेनिस की लेंथ को बढ़ा दीजिए। तो आज इसी के बारे में जानकारी करेंगे, क्या ये संभव है या नहीं, कैसे किया जाता है और क्या रिजल्ट रहता है। पेनिस की लंबाई पेनिस की बेस पे जो हड्डी होती है उससे लेकर उसकी टिप तक नापी जाती है, फ्लैसिड स्टेट में और इरेक्ट स्टेट में। और एक और बात इसमें जानने की है कि स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ, यानी कि पेनिस को खींचकर जो लंबाई उसकी आती है वही इरेक्ट लेंथ के बराबर होती है। इरेक्शन के बाद जो उसकी लेंथ होती है वही स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ होती है। पेनिस की लेंथ की समस्या ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से होती है। पॉर्न वीडियोस वगैरह को देखकर लोगों को लगता है, लड़कों को लगता है कि उनके पेनिस की लेंथ कम है, जबकि पेनिस की कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं होती। पेनिस इसकी एक रेंज होती है, 4 से 6 इंच तक ये हो सकती है। 4 इंच वाला भी नॉर्मल है, 6 इंच वाला भी नॉर्मल है। यहाँ मैं स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ या इरेक्ट लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 से 4% लोगों में लेंथ 6 इंच से ज़्यादा हो सकती है। और ऐसे ही लोगों को पॉर्न वीडियोज़ वगैरह में काम मिल जाता है। तो जब आम आदमी या आम लड़के इसको देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके पेनिस का साइज़ छोटा है, जो कि सच नहीं है, उनका नॉर्मल है। जिस तरह सबकी हाइट अलग अलग होती है, सबकी लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज़ अलग होता है, उसी तरह पेनाइल लेंथ भी सब में अलग होती है और वो सब नॉर्मल होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने पेनिस की लेंथ नापी, इरेक्ट लेंथ नापी और वो 4 इंच से ज़्यादा या 4 इंच के आसपास है तो वो नॉर्मल है और इसमें पैसा और वक्त बर्बाद करने की या दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और आगे शादी के बाद या इंटरकोर्स में या पार्टनर को सेटिस्फाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि पेनिस की लेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिकल साइंस के पास क्या प्रोसीजर उपलब्ध है। पहला प्रोसीजर होता है कटिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट वो टिश्यू होता है जिसके द्वारा पेनिस का बेस नीचे की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। तो उसको सर्जरी के द्वारा डिवाइड कर देते हैं। इससे फ्लैसिड लेंथ पेनिस की थोड़ी लंबी हो सकती है, इरेक्ट लेंथ के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो ये प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर होता है कि पेनिस और स्क्रोटम के बीच में जो वेब है या स्किन है उसको कम करने का। ये बात इन फोटोग्राफ्स के जरिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये जो स्क्रोटम और पेनिस के बीच में अंडर सरफेस पे वेब है, अगर इसको हम करेक्ट कर दें कुछ इस तरह, तो पेनिस की लेंथ ज़्यादा लगने लगेगी। ये लंबा होगा नहीं, लेकिन लेंथ ज़्यादा लगने लगेगी कुछ इस तरह कि यहाँ पे जो वेब था वो हमने सर्जिकली करेक्ट कर दिया, तो अब पेनिस की लेंथ ज़्यादा लगने लगी, बट एक्चुअल लेंथ उतनी ही है। जो तीसरा प्रोसीजर है उसको कहते हैं कि पेनिस की बेस पे फैट को कम कर देना। तो ये अगर पेनिस के नीचे बोन है बेस पे और ये उसके अब चर्बी है, फिर ये पेनिस है, तो इस अगर चर्बी की हाइट को हम कम कर दें तो पेनिस की लेंथ ज़्यादा लगने लगेगी। जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिख रहा है कि हमने पहले इतनी थी इस फैट की हाइट, अब इतनी हो गई, तो पेनिस की लेंथ ज़्यादा लगने लगी, लेकिन एक्चुअल लेंथ अगर बोन से नापेंगे तो उतनी ही रहेगी। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके द्वारा पेनिस की लेंथ को बड़ा करने की कोशिश की जाती है, जिसमें अपरेंट लेंथ बढ़ती है लेकिन एक्चुअल लेंथ नहीं बढ़ती। तो सच बात यह है कि पेनिस की लेंथ को सेफली बड़ा करने का कोई तरीका मेडिकल साइंस के पास या प्लास्टिक सर्जरी में नहीं है। पेनिस में वेट बांधना या उसको स्ट्रेच करने के लिए और डिवाइसेस जो इंटरनेट पे बेची जाती हैं, उनसे पेनिस की फंक्शन में फ़र्क पड़ सकता है, उसकी सेंसिटिविटी में फ़र्क पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि उनके चक्कर में ना पड़ें और इस फैक्ट को समझ लें, एक्सेप्ट कर लें कि पेनाइल लेंथ बढ़ाने का कोई सेफ तरीका मेडिकल साइंस के पास नहीं है। अब बात आती है पेनिस की गर्थ या उसकी मोटाई बढ़ाने की। तो इसकी मोटाई बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। या तो पेनिस की स्किन के नीचे फैट ग्राफ्टिंग की जा सकती है या फिलर डाला जा सकता है। लेकिन ये दोनों प्रोसीजर भी ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस फ्री हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नोडुलैरिटी हो सकती है, और जो फिलर द्वारा किया जाता है वो टेम्परेरी होता है। तो और भी प्रोसीजर हैं, जैसे कि डर्मल ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है कि स्किन के नीचे
स्किन की एक और लेयर या परत डाल दी जाती है, लेकिन इन सब के कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें रिस्क हैं। तो कुल मिलाकर गर्थ एनहांसमेंट का भी कोई बहुत सक्सेसफुल सेफ तरीका मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।